Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ लो बोल करिए। हाँ अब जाऊँ हो पानी में रहा है। हाँ ओ हाँ हाँ ठीक। हाँ वो कोई कर ठीक है। हाँ ऐसा हमें जानकारी मिली है कि इस गौशाला में गाय को रखा जाता है। आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि जो जिम्मेदार मुखिया हैं, जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि क्षमता से अधिक गौशाला में गौवंश को क्यों रखा जाता है। यहीं बगल में अगर देख लिया जाए, शिवपुरवा में भी एक गौशाला बना हुआ है। वहाँ पर हमें जहाँ तक जानकारी, अभी तक एक भी गौवंश नहीं रहते हैं। साथ ही में अगर गड्डी की तरफ देख लिया जाए, गड्डी में अभी हाल ही में करीब 200 क्षमता के आसपास की गौशाला बनी हुई है, लेकिन एक भी गौवंश वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो लापरवाही किसकी है, ये शासन को जवाब देना पड़ेगा। आखिर एक ही जो गौशाला संचालित हो रही है, उसी में क्षमता से अधिक गौवंश को रख देना कहाँ तक सही है। दूसरी बात, अब रही घोटाले की बात, जहाँ तक की जा रही है कि घोटाला किया गया है। अब हम ये सरपंच से जानने का प्रयास करेंगे चलकर कि किस तरह से घोटाला की आशंका लगाई जा रही है, किस तरह से लेन देन हुआ है, उनका अकाउंट का रिकॉर्ड क्या कहता है, शासन कितना पैसा देता है, कितना खर्चा आता है और किस तरह से इस गौशाले को संचालित कर रहे हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। हम दिखाते हैं आपको अगले भाग में सरपंच का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं इस समय रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत टीकर में खड़ा हूँ। एक मामला सामने आया हुआ था और सोशल मीडिया में कई न्यूज़ों में भी ये वायरल हो रहा है कि टीकर में गौवंश गौशाला में तड़प कर जान दे रहे हैं। अब हम उस खबर को पड़ताल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ तक हमने देखा है अभी, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखवा रहे हैं कि भूसे का तो स्टॉक अच्छा खासा है और गौवंश भी यहाँ पर सही से हैं। अब ये खबर क्यों बनाई गई, किस तरह से बनाई गई, इसके जांच में हम लगे हुए हैं। हम यहाँ से सरपंच से सीधा सवाल करेंगे, जो सवाल जनपद पंचायत तक पहुँचे हैं। इसमें जांच टीम गठित की गई है और जांच टीम करने के बाद घोटाला का इसमें से चांस बन रहा है, ऐसा न्यूज़ वालों का कहना है। और इसमें जांच टीम गठित कर दी गई है। अब प्रशासन इसमें जांच करवाएगी, उसके बाद तब निर्णय पे कोई भी बात समझ में आएगी कि कितना घोटाला हुआ है, कैसे घोटाला हुआ है। और हमें जहां तक समझ में आ रहा है कि टीकर ग्राम पंचायत जो है रीवा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कही जाती है और लगभग जा सकती है 10,000 से कम नहीं है। उस पूरे जनसंख्या के अंतर्गत ये 2 गौशालाएं टीकर के अंदर बनी हुई हैं और क्षमता से अधिक गौवंश यहाँ रखे जाते हैं। क्षमता से अधिक गौवंश रखे जाते हैं। कहीं कहीं शासन के ऊपर भी ये सवाल खड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर। हम इस समय आ चुके हैं सरपंच साहब के घर के पास। सरपंच तो है नहीं, उनके सहयोगी हैं शंकर लाल गुप्ता जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैसा बताया जा रहा है कि घोटाला शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है खबरों में, घोटाले की बात की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके? ये सब बकवास है। यहाँ सब आजकल के रोज नए प्रकार बनते हैं। अब वो आए, उनको चाहिए पैसा, हम गैयों को खिलाएं, गाय को खिलाएं, जब उनको पैसा दें 2-4-5 हज़ार दीजिए, त्योहार है, खर्चा दीजिए, तो हमको लिए हमसे नहीं, हम कर पाएंगे। जो आपको छापते हो वो छापिए आप। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि जिन घोटालों की वो बात कर रहे हैं, आप थोड़ा डिटेल में हमें ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये समझाइए कि
किस तरह का घोटाला वो लोग कह रहे हैं, किस तरह से राशि शासन की आती है गौशाला को चलाने के लिए, क्या गौशाला चलाने के लिए राशि आती, तीसरे महीने चौथे महीने राशि प्राप्त होती है, 20 रुपये प्रति गाय से आती थी जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40 रुपये किया है, उसका पैसा भी कुछ आया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के जब से आदेश दिए तो लगभग 40 आएगा, और 40 आने के बाद भी नहीं पूछता है। अच्छा, वहाँ 5 कर्मचारियों लगा के रखते हैं भाई, 2 वहाँ से गोबर हटाने वाला चाहिए, कम से कम मिनिमम 2-3 तो गोरू वो ढेलेंगे, हमेशा बेड़े तो नहीं रहेंगे गौशाला में, कितना पेमेंट आप जो कर्मचारी रखे हैं, 2 कर्मचारी जैसा आप बता रहे हैं, नहीं 5 कर्मचारी, 5 कर्मचारियों को आप वेतन कितना देते हैं? मैं उनको वेतन देता हूँ 45-50 हज़ार रुपये महीने, लगभग 5 का मिला था। 5 का मिला। तो शासन तो आपको 3 महीने में देती है, तो उनको तो हर महीने पेमेंट चाहिए कि आप भी 3 महीने दें? उनको हर महीने पेमेंट चाहिए, मैं अपने घर से हर महीने देता हूँ। अच्छा, वो गाय का सवाल है, गाय हमारी हिंदू राष्ट्र में गौ माता मानी जाती है, इसलिए हम उनको अपने घर से ही देते हैं। जब आएगा तो एडजस्टमेंट अपना कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि गाय को कोई तकलीफ ना हो। तीसरा सवाल हमारा आपसे भी है, और प्रशासन से तो हम भाई पूछ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, कि क्षमता से अधिक गौवंश को आपकी गौशाला में ही क्यों रखा जाता है, जबकि आपके बगल में सिकुरम गौशाला हमने देखा बना है, गड्डी में अभी हाल ही में बन के तैयार हुआ है, वहाँ अभी तक कोई गौवंश नहीं रखे जाते हैं, फिर एक आपके ऊपर इतना लोड क्यों दिया जा रहा है? ये क्या है कि गौवंश रखने का ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर मैडम का ये कहना है कि जो मेरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जी छेटीका है, और इसमें गौवंश ज़्यादा क्योंकि जंगल से लगा हुआ गौशाला है और जंगल से लगा हुआ गांव है, तो अपने को सबकी समस्या, किसानों की समस्या देखते हुए जी अपने को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अभी मैंने आवेदन भी किया हूँ, दूसरा गौशाला एक और बड़ा गौशाला सोच रहे हैं बनाने। अच्छा, और बड़ा बना देंगे तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। चलिए वो बात तो ठीक है, लेकिन जो गौशाला में क्षमता की बात की जा रही है कि क्षमता मतलब सबसे ज़्यादा आपके यहाँ ही अगर देखी जाए, अभी आपने बाइट में एक बात और कही थी कि जो लोग घर में अपनी गाय को बांधे हैं वो भी वहाँ पर रखना चाहते हैं, ऐसा क्यों है लोग कर रहे हैं? तो क्या है कि ग्रामीण वाले क्या है, गऊ का दूध तो लगा लिए 4 महीने 6 महीने, जब वो दूध देना बंद कर दी तो सोचते हैं कि उसको गौशाला में छोड़ दो। तो हम कहते ये संभव नहीं है, आपने गऊ पाला है तो आप अपने घर में रखिए, जो यहाँ एरा गऊ बांधती है उनको हम गौशाले में रखेंगे, बाकी किसी को नहीं रखेंगे। उन्हीं के द्वारा ये सब शिकायतें की गई होगी कि हम मीडिया में बुलाएंगे, फलाना ढिकाना। तो कहीं न कहीं ये एक प्रोपोगेंडा भी कहा जा सकता है कि जहाँ तक हमने अपने चैनल के माध्यम से ये सर्वे किया, जांच पड़ताल किया, हम कीचड़ में घुस के नदी या झरना पार करके वहाँ तक गए थे, आप सभी ने देखा, हम वहाँ पे ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे, वहाँ पे भूसा का स्टॉक लगा हुआ था, जिस भूसा की क्वालिटी की बात की जा रही थी कि घटिया क्वालिटी का भूसा है, तो भूसा हम आपको दिखा रहे हैं, आप विजुअल में देखिए भूसा किस तरह का है, आपको दिखाया जा रहा है, सरपंच साहब भी बता रहे हैं क्या क्वालिटी है भूसे। भूसा 1 नंबर की क्वालिटी है, मशीन से बनवा के रखे कम से कम, नहीं तो 300-400 डाली भूसा हो, छोड़ के थोड़ी है। पूरा गौशाला का जो भूसा घर है पूरा भरा हुआ है, आप भी जाके देखे होंगे और अभी भी देख लीजिए, कोई भी अधिकारी आके देखे, मेरे गौशाला का काम 1 नंबर पर है। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रोपोगेंडा रच रहे हैं, हमने अपनी जांच पड़ताल में पाया है कि जिस तरह से एक गौशाला को होना चाहिए उस तरह से है, चारों तरफ से बाउंड्री है, तार से बाउंड्री की गई है, गौवंश पूरी तरह से सुरक्षित है, 5-5 कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी देखरेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। इसके बावजूद भी ग्रामीण, कुछ ग्रामीण हैं, सभी तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ग्रामीण हैं जो गौवंश को जब तक दूध होती है तब तक उसको अपने घर में रखते हैं, उसके बाद शासन के खर्चे पर पलने के लिए उनको गौशाला तक पहुंचा दिया जाता है। पहले एक समय था, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है गौ माता को हर एक घर में गौ माता गौवंश को रखा जाता था, लेकिन अब गौवंश को सिर्फ जब तक दूध देती है तब तक रखने का प्रावधान बन चुका है, नहीं दूध दे रही तो सरकार ने गौशाला तो बनाया ही है, इन सब चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन जो जांच करता है, जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।